अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पावर पॉइंट टेबल देखेंगे एमएस एक्सेल में। अगर आपके पास ये पावर पॉइंट अवेलेबल नहीं है यहाँ पर टैब्स में, तो कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं पर सबसे पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद इसमें इंस्टॉल करने के बाद डेटा को कैसे अपलोड कर सकते हैं एक्सेल से किसी और डेटा सोर्स से, वो देखेंगे। इसके अलावा भी आप मल्टीपल शीट से, मल्टीपल सोर्सेज से आप डेटा इसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम इन मल्टीपल, और उसमें एक शीट में मल्टीपल टैब्स है तो एक टैब से दूसरे टैब को कैसे रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं उसमें वो देखेंगे। उसके बाद हम फॉर्मेटिंग उसमें क्या क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन के अलावा भी क्या क्या और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये मेरे पास जो डेटा सोर्स अवेलेबल है ये है एम्प्लॉय लेवल है, टाइटल है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, बेस सैलरी, बोनस वगैरह है। ये तीन टैब्स है मेरे पास। एक है सैलरी ब्रैकेट्स, उसके बाद ट्रांजैक्शन और एम्प्लॉय। अब अगर आप देखेंगे सैलरी ब्रैकेट्स में एम्प्लॉय लेवल है, ठीक है। उसके बाद अगर ट्रांजैक्शन में भी एक कॉलम है स्टाफ आईडी, और एम्प्लॉय में भी है स्टाफ आईडी है। यानी ट्रांजैक्शन और एम्प्लॉय में एक दो ऐसे कॉलम्स है मेरे पास जो सेम है, ठीक है। और एम्प्लॉय टैब में भी लेवल्स है, सैलरी ब्रैकेट में भी एम्प्लॉय लेवल है। तो इनके बीच हम कैसे रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं पावर पॉइंट में, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक न्यू एक्सेल शीट ओपन करेंगे, कंट्रोल+N, और इसको क्लोज कर देंगे। अगर आपके पास यहाँ पर पावर टेबल ऐसे इन टैब्स में अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइल में अगर आप ऑप्शंस, तो आपको एक्सेल ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स आएगा। तो यहाँ पर आपको लास्ट सेकंड ऑप्शन है एड इन्स, इसमें जाना है। तो यहाँ पे आपको जो जितने भी आपके टैब्स इनएक्टिव है तो इस सेक्शन में बताएगा इनएक्टिव एप्लीकेशन एड इन्स। तो मेरे पास ऑलरेडी एक्टिव है, तो यहाँ पर मुझको यहाँ पर बता रहा है एक्टिव एप्लीकेशन एड इन्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉर एक्सेल। तो ऑलरेडी मेरे पास एक्टिव है। अगर आपके पास एक्टिव नहीं है तो इस सेक्शन में बताएगा, तो आपको जस्ट इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है मैनेज, इस ड्रॉप डाउन में आपको सेलेक्ट कर लेना है COM एड-इन्स। उसके बाद गो पर क्लिक करना है। तो एक और आपको डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है पायलट फॉर एक्सेल। उसके बाद प्रेस ओके। तो आपको यहाँ पर इन टैब्स में एक और टैब ऐड हो जाएगा, वो है पावर पॉइंट। तो इस तरह से आप पावर पॉइंट ऐड कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। अगर आपके पास नहीं है तो इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप इस टैब में आकर डेटा मॉडल में आपको मैनेज पर क्लिक करना है। तो जैसे मैंने मैनेज पर क्लिक कर दिया तो पावर पॉइंट फॉर एक्सेल ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप गेट एक्सटर्नल डेटा सोर्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस पर क्लिक करना है। आपको तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा। तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन है टेक्स्ट फाइल्स में एक्सेल फाइल, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट, ये हम डेटा को अपलोड कर रहे हैं पावर पॉइंट में एक्सेल, दूसरे एक्सेल शीट से। तो यहाँ पर मुझको सोर्स देना है, ब्राउज़ करूँगा मैं। जो भी आपकी फ़ाइल, जो भी एक्सेल फ़ाइल आपकी किसी और लोकेशन में है ना, वो लोकेशन आपको यहाँ पर देना है। तो वहाँ से आपका डेटा यहाँ पर पावर पॉइंट में अपलोड हो जाएगा। तो मैं उसका लोकेशन यहाँ पर दे दूँगा, शीट यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, ओपन, ठीक है। उसके बाद यूज़ फर्स्ट रो एज ए कॉलम हेडर, यानी शीट में जितने भी जो फर्स्ट रो है उसको एज ए हेडर यूज़ करना है। तो उसको मैं यहाँ पर टिक करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट, अब तीनों जो टैब्स है, एक एक्सेल में जितने भी टैब्स हैं वहाँ पर, यहाँ पर मुझको बता रहा है। तो यहाँ पर इसको टिक करूँगा, यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, तीनों टैब्स यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिनिश पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपलोड हो रहा है।
जो तीनों में जितना भी डेटा था वो यहाँ पर अपलोड हो गया है। तो यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो तीनों टैब्स में जो डेटा था वो एक्सेल शीट में यहाँ पर पावर पॉइंट में अपलोड हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप एम्प्लॉय, ये सैलरी ब्रैकेट है ये वाला, और ये ट्रांजैक्शन। तो यहाँ में तीनों टैब्स का डाटा यहाँ पर पावर पॉइंट में अपलोड हो चुका है। उसके बाद अब हम रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। जैसे मैंने कहा, ट्रांजैक्शन में भी आपको स्टाफ आईडी मिलेगी, और सैलरी ब्रैकेट में भी ये लेवल ऑफ एम्प्लॉय मिलेगा। तो सेम एम्प्लॉय में भी लेवल मिलेगा और स्टाफ आईडी मिलेगी। ये दो ऐसे कॉलम्स है जो तीनों में रिपीट हो रहे हैं। तो इन इन तीनों के बीच हम एक रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। क्यों करेंगे वो आपको आगे पता चलेगा। तो उसके लिए हम होम टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू में, डायग्राम व्यू। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर तीनों टैब्स के जो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कॉलम्स है वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। अब ट्रांजैक्शन में स्टाफ आईडी मिलेगी और एम्प्लॉय में भी मुझको स्टाफ आईडी है। तो हम क्या करूँगा, ट्रांजैक्शन से इस आईडी को होल्ड कर कर क्लिक कर कर जस्ट ऐसे ड्रैग करेंगे, एम्प्लॉय पर यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। यानी दोनों टैब्स में एक ही सेम कॉलम अवेलेबल है, वो है स्टाफ आईडी। तो सेम इसी तरीके से सैलरी ब्रैकेट में भी आपको एम्प्लॉय लेवल मिलेगा, और एम्प्लॉय कॉलम में एम्प्लॉय टैब में भी आपको लेवल मिलेगा। तो इन दोनों के बीच भी हम ऐसे ही इसको होल्ड कर कर ड्रैग करेंगे और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ड्रॉप कर देंगे। तो इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम फिर वापस डेटा व्यू में आएंगे। यहाँ से व्यू में होम टैब में आपको मिलेगा व्यू ग्रुप में डेटा व्यू, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक कॉलम ऐड करेंगे ट्रांजैक्शन में। ठीक है, मेरे पास है सेल्स प्राइस और है कॉस्ट प्राइस। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो आपको प्रॉफिट पता चलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक कॉलम ऐड करूँगा। ठीक है, उसके लिए मैं इक्वल्स टू सेल्स प्राइस माइनस सेल्स कॉस्ट, प्रेस इंटर करने से आपको यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया सारे कैलकुलेट। आप सिर्फ एक सेल में कैलकुलेट करेंगे तो बाकी के सेल में ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस हो जाएंगे। हमें आपको ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे हम एक्सेल में करते हैं ना। एक सेल में कैलकुलेट करने के बाद उसको बाकी जितने भी रिमेनिंग जो सेल्स होते हैं उसमें ड्रैग करना पड़ता है इसमें, लेकिन पावर पॉइंट में ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट हो जाएगी बाकी के भी सेल्स में। तो ये आपको प्रॉफिट आपको पता चल गया। उसके बाद हम इसको हेडिंग इसको आप चेंज कर सकते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आपको सेम ट्रांजैक्शन कॉलम में स्टाफ आईडी है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा भी कॉलम ऐड हो जाए जिससे स्टाफ आईडी का उसके एम्प्लॉय नेम भी पता चले और स्टाफ आईडी भी पता चले, तो यहाँ पर एक और कॉलम हम ऐड करेंगे एम्प्लॉय नेम का। उसके लिए मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा यहाँ पर रिलेटेड। यहाँ पर आपको दे रहा है ड्रॉप डाउन में, जस्ट आप उसको सेलेक्ट कर लेना है टैब। उसके बाद यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा नेम, जो कि मुझको एम्प्लॉय नेम चाहिए आईडी के साथ, स्टाफ आईडी के साथ। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय नेम बता रहा है उसको सेलेक्ट करूँगा, डबल क्लिक, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो ये स्टाफ आईडी का ये एम्प्लॉय नेम है। आप मैच कर सकते हैं 10011 का सारा नेम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 10011 सारा। ठीक है, इस तरह तो जो हम रिलेशनशिप क्रिएट करे थे ना, ये इसकी वजह से हम डायरेक्टली यहाँ पर सिर्फ स्टाफ आईडी से उस एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम भी हम पता कर लिए। तो इस वजह से हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं एक टैब में दूसरे टैब में। अगर सेम
कॉलम अवेलेबल है मल्टीपल टैब्स में, तो रिलेशनशिप क्रिएट करने से ये फ़ायदा होता है। तो इसको भी हम इसका भी नेम, हेड नेम चेंज करते हैं, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, ये दो कॉलम्स, हमने दो नए कॉलम्स क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद हम इसका टोटल पता करेंगे, टोटल प्रॉफिट कितना है। अब यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ किसी और सेल में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए, ऐड करने के लिए सम, सेम एक्सेल के जैसे सम फंक्शन को यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू। अब यहाँ पर भी इस विंडो में यहाँ पर बताएगा फॉर्मूला बार में, सम टैब ब्रैकेट ओपन। जस्ट आपको यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन से आपको कॉलम नेम सेलेक्ट कर लेना होता है, प्रॉफिट, इस पर डबल क्लिक करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। यहाँ पर आपको कैलकुलेट हो गया मेजर इस। ठीक है, ये जो जितना भी जो प्रॉफिट है उसका टोटल ये इतना है। तो इसको आप इस मेजर का इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। आप इस मेजर वन ये बाय डिफ़ॉल्ट दे देगा, तो आप उस टोटल प्रॉफिट इसका नेम चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, नेम भी चेंज हो गया। अब हम पावर टेबल क्रिएट करेंगे इस डेटा की मदद से। आपको पावर टेबल होम टैब में पावर टेबल यहाँ पर क्लिक करना है, क्रिएट पावर टेबल का डायलॉग बॉक्स आएगा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, प्रेस ओके। ठीक है, सेम एक्सेल में जैसे देता है यहाँ पर इस विंडो में पावर टेबल, इसी तरीके से इसमें भी देगा। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि जैसे हम किसी एक एक्सेल में नॉर्मली किसी एक टैब में हम पावर टेबल क्रिएट करते हैं, तो सिर्फ उस टैब में जितने भी कॉलम्स है, जितना भी डेटा है, वही बताएगा। यहाँ पर से अवेलेबल है उसका सारा डेटा यहाँ पर आपको यहाँ पर बताएगा। जैसे कि मेरे पास 3 टैब्स थे, एम्प्लॉय और सैलरी ब्रैकेट, ट्रांजैक्शन, यानी तीनों भी टैब का डेटा यहाँ पर आपको बताएगा। जस्ट उसको इस ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको सारे डिटेल्स उस टैब में जितने भी हेडिंग्स है वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताएगा। यहाँ से आप जस्ट फील्ड्स को यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नेम को मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगा, रोज़ में ये आ गए। उसके बाद फिर इसको क्लोज कर ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट और सैलरी ब्रैकेट में एम्प्लॉय लेवल कॉलम में डालूंगा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको फिर इसको इसमें ड्रैग करना है। और इसमें ख़ास बात यह है कि आप जितने भी टैब्स हैं आपके शीट में, वो सारे टैब्स यहाँ पर आपको बताएगा। बल्कि जैसे एक्सेल में जैसा होता है कि सिर्फ एक ही कॉलम का जो भी आप पार्टेबल क्रिएट कर रहे हैं, वही कॉलम का वही टैब का आपको डिटेल्स यहाँ पर ऐसा नहीं बताएगा, है ना। जितने भी आपके पास टैब्स अवेलेबल है शीट में, वो सारे डिटेल्स या सारे टैब्स का डेटा आपको यहाँ पर बताएगा। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर इंफॉर्मेशन ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखेंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे। जो हमने टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया था लास्ट में, आपको वो भी यहाँ पर आपको बताएगा टोटल प्रॉफिट। अब इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम केपीआई मालूम करेंगे। केपीआई क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कैलकुलेशंस में, इस पर क्लिक करना है। तो न्यू केपीआई पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिफ़ॉल्ट केपीआई बेस्ड फिल वैल्यू, आपको टोटल प्रॉफिट डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। उसके बाद डिफाइंड टारगेट वैल्यू में आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप टारगेट डिफाइन कर सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट 100 आएगा, तो इसको आप कर सकते हैं कितना भी। मैं करूँगा 36,000, प्रेस एंटर। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये फिल, यहाँ पर वैल्यूज़ आपको चेंज होंगे। उस जो भी आप टारगेट डिसाइड करेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पर टारगेट ये जो है कलर, उसका बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन हो जाएगा, यानी सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रेस ओके करना है। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे। टोटल प्रॉफिट में आपको जैसे इस पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, तो आपको इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेना है, गोल, गोल।
स्टेटस, स्टेटस में आपको ऐसे बताएगा, कलर्स में बताएगा। अगर कोई एम्प्लॉय टारगेट को अचीव करता है तो उसको ग्रीन में बताएगा, अगर कोई बिलो टारगेट है तो उसको रेड में बताएगा, तो और कोई थोड़ा सा क्लोज है टारगेट से तो इसको येलो, इस तरीके से कलर्स में इसको डिफाइन डिस्क्राइब करेगा। तो इस तरीके से आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं केपीआई को पावर पॉइंट में। तो इस तरीके से आप पावर पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और इसके अलावा भी आप मल्टीपल शीट से इसमें डेटा को अपलोड कर सकते हैं। और इसमें पावर टेबल क्रिएट करते वक्त सिर्फ एक ही कॉलम का, एक ही टैब का डेटा नहीं बताएगा, बल्कि मल्टीपल जितने भी आपके पास टैब्स होंगे उसमें जितना भी डेटा होगा वो सब बताएगा। और उसके बाद आप केपीआई भी रन कर सकते हैं जो होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। उसके बाद आप टारगेट सेट कर कर जो एम्प्लॉय टारगेट अचीव कर लेता है उसको ग्रीन कलर में एक स्टेटस बताएगा, ठीक है, येलो कलर या ग्रीन कलर, रेड कलर, इस तरीके से आप इसको परफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पावर पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।